सलीम अलबेला साहब जो पूरी दुनिया में लोगों को हंसाते हैं, जो अलामत हैं मुस्कुराहट की, खुशी की, कहकहे की, उसकी ज़िंदगी का सबसे गमगीन लम्हा। गमगीन लम्हा ये है कि मेरे वालिद साहब जो थे ना, वो जल्दी दुनिया से चले गए। अब जो मेरे अपने घर हैं, मेरे पास अपनी गाड़ियाँ हैं, वो उन्होंने नहीं देखी। और जो मेरे माँ बाप ने मुझे नहीं ना दिया, मैंने अपनी औलाद को उनसे बढ़ के दिया है, लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं हो रहा मुझे। मेरे जो 2 बेटे हैं ना, उनकी मैंने शादी भी कर दी है, तो उनकी तरफ से मुझे कोई अच्छा फीडबैक नहीं होता। दूसरे बच्चे पढ़ रहे हैं अभी माशाल्लाह, जो इस मिसेस से है ना, वो जब से उनकी शादी होगी सब कुछ है ना, उनका सारा जो लुक आफ्टर है मैं ही कर रहा हूँ, उनकी गमी खुशी। वैसे होता है ना कि अपने पाँव पे नहीं खड़े हुए, तो हमने तो अपने वालिद के साथ बहुत काम किया, मेहनत की, तो इन्होंने आज तक कोई काम नहीं किया, वो बैठे हैं बस। वो मुझे बहुत झटका लगता है कि मेरे सामने मेरी औलाद कोई बिज़नेस, कोई कारोबार या कोई ऐसा जिससे उनका रोज़गार चलता रहे। मैं तो एक आर्टिस्ट हूँ ना, मैं कल को, ये तो एक सूरज है फनकार, इसने चढ़ना है फिर उतरना भी है, ख़त्म हो जाना सारा सिस्टम, तो वो कल को क्या करेंगे, वो मैं उनकी ज़रा फ़िक्र है मुझे। मेरे जो वालिद थे वो मेरे लिए बहुत दुआएं करते थे, और मुझे वो कहते थे कि चलो अगर तुमने यही काम करना तो कर लो। वो मेरा साथ देते थे, मतलब मेरे बच्चों को उन्होंने पाला। जो मेरी बीवी जब फौत हो गई थी उस वक्त मैं कुछ भी नहीं कमाता था, लेकिन मुझे शौक़ था ये ड्रामे करने या आर्ट की तरफ जाना है, तो वो ये नहीं देख के गए। वो कहते होते थे यार किन्नी की देर किराए थे रवांगे, वो मुझे थोड़ा सा है। आज भी मैंने जो घर बनाया ना, उसके मैंने अपने वालिद का ही नाम लिखाया है। बहुत अच्छी बात, वाह वाह। मगर वो उसमें रह नहीं सके। वो रहते हैं, वो आसपास ही होते हैं कहीं। मगर उसके बनने से पहले उनका इंतकाल हो गया था। हाँ। क्या आखिरी मुकालमा हुआ था सलीम आपका अपने वालिद से? आखिरी बात जो आखिरी बार मेरा हुआ नहीं। मैं उस वक़्त ना कोई प्रोग्राम था कराची, मैं वहाँ गया था ईद के दूसरे दिन, वहाँ चैनल पे ही था, जैसे टॉक शो था उसमें। तो पीछे मेरे वालिद साहब वो घर से निकले थे, वो ना ट्रेन के नीचे आ गए थे। ओहो, हादसे का शिकार? हादसे का शिकार हुए वो, तो फिर मिल नहीं रहे थे 2-3 दिन ना, तो फिर पता चला कि वो उधर थाने गए, उन्होंने तस्वीर दिखाई, कहते हाँ हाँ ये बुज़ुर्ग थे, लेकिन हमारा इलाका नहीं था, वो दूसरे थाने का काम था, उनको हमने सुपुर्द कर दिया है। फिर उधर गए, फिर वो हॉस्पिटल में जो सर्द खाने होते वहाँ रखे होते, वो वहाँ से जाके जो बॉक्स होते उसमें पड़े होते। तो मुझे 2 दिन तो मुझे उन्होंने बताया नहीं, कि पता नहीं, वैसे ही बताया कि राती घर नहीं आए हो, पता नहीं कितने चले गए, या सारे रिश्तेदार देखदा बंदा अपने तौर पे ढूंढ रहे होंगे। तो फिर जब मैं दूसरे दिन, मुझे कराची में ही पता चला, शकील सिद्दीकी साहब इकट्ठे ही काम कर रहे थे, तो उन्होंने फिर बताया यार तुम्हारे वालिद की डेथ हो गई। वो मुझे अचानक फिर वो जो झटका लगा ना, वो आखिरी कोई बात हुई नहीं, वो हादसा ही हुआ एक। ओह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन अगर मैं पूछूं कि ज़िंदगी की किस मोड़ पे, किस मौके पे आपको अपने वालिद सबसे ज़्यादा याद आए? हाँ, जब ये मेरे बच्चे मुझे थोड़ा सा परेशान करते हैं ना, तो मुझे फिर अपना बाप याद आता, क्योंकि मैंने कभी भी अपने बाप को परेशान नहीं किया था। क्योंकि अगर वो होता ना, वो उनको समझाता। ये ज़िंदगी के फेजेस हैं, ऊंच नीच।
बस मैं ज़रा वैसे ही थोड़ा सा मुझे वो फिर उस वक्त बाप बहुत याद आता। कोई बात नहीं, कल को उन्होंने भी बाप बनना है, वो भी देखेंगे, फिर ज़ाहिर है अल्लाह करे वो। मैं तो 24 घंटे उनकी दुआएं करता रहता हूँ कि अल्लाह इनको हिदायत दे, रिज़्क दे, सब कुछ दे। उनकी वजह से मैं थोड़ा सा बस परेशान रहता हूँ। मेरा बाप ने उनको बड़ा पाला है, मतलब मैं तो फील्ड में था, वही उसकी लुक आफ्टर करता था उन बच्चों की। वो पढ़े भी हैं लेकिन वो समझते कि हम आर्टिस्ट के बेटे हैं तो जो कुछ है बस यही है। उनकी शादियां की, उनको घर लेके दिए अपने अपने के इधर रहो, ताकि कल को तुम्हें ये ना कोई कहे कि तुम्हारा बाप तो तुम्हें घर तक नहीं दे के गया, ये कुछ छाती नहीं है तुम्हारे पास। मेरा अपना घर अलहदा है, उनको अलहदा लेके दिए हैं मैंने। तो बस वो है कि उस वक़्त मुझे अपना बाप बहुत याद आता है, क्योंकि मैंने अपने बाप के साथ बड़ी मेहनत की है। मेरा बाप ना रस बेचता था, रस, ये बिस्कुट वगैरह, तो मैं भी उनके साथ बेचा करता था। हमारे उकाड़ा में ना मंडी लगती, सब माल मंडी, वो 4 दिन की होती है, जो भैंसे वगैरह बेचते हैं। तो उधर हम सुबह सुबह जाके नाश्ता बेचते रहे। फिर मेरे बाप ने जो रस्से बनते हैं ना मशीनों पे, वो काम किया। उसके साथ वो हॉस्पिटल में दाल भी बेचते रहे हैं, जो करारी दाल, वो भी मैं उनके साथ, मैंने अपने बाप को इंशाल्लाह आपके साथ भी बहुत अच्छा होगा। और बच्चे हैं वो तो ज़िंदगी में फेजेस और ये सब चलता रहता है। अल्लाह ताला किसी वक्त जब भी मैं थोड़ा सा कमाने लगा था तो मैंने फिर अपने अब्बे को कहा कि आज के बाद आपने ये काम नहीं करना, मैं बड़ा हूँ, छोटे मेरे भाई हैं, उनकी भी शादी मैंने की है, सबकी। मेरे अब्बू बहुत नाइस आदमी, शरीफ आदमी थे, ईमानदार। आपकी भी सलीम ट्रेड में आप काम करते हो ना, सब एक दूसरे को जानते हैं ना सेट पे, जब दारा ये आर्टिस्ट भी 14 मेरे घंटे अब्बे सब को जानते जानते थे, पापा को नहीं, जानते आपको भी थे। मैं बताऊं, आपको भी सब आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, बड़े अच्छे लफ्ज़ों में आपको याद करते हैं। और हमने तो ये देखा है, कुदरत का उसूल है, उसको कुछ और मंजूर हो तो उसकी मर्ज़ी है, मगर ये है कि जब इंसान अच्छा होता है, अच्छा करता है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसके लिए भी देर हाँ सवेर बिल्कुल, सही नहीं मगर अच्छा हर थे, चीज़ अल्लाह ठीक हो पाक का जाती है बहुत इंशाल्लाह। शुक्र है, हाँ। सब कुछ है मेरे पास। जो इंसान की ख्वाहिशें होती हैं, दुनिया भी, बाहर के मुल्क की गाड़ियाँ, घर में नौकर चाकर, सब कुछ है, लेकिन वो बाप नहीं है बस। क्योंकि जो उन्होंने हमें दिया ना, मैंने उससे बढ़ के अपने, जो मैंने नहीं खाया ज़िंदगी में, वो मैंने अपनी औलाद को खिलाया। जो मैंने पहना नहीं, वो उनको पहना है। ये को माँ बाप जब याद आते हैं ना, फिर वो थोड़ा सा हो जाता है ऐसे। इंशाल्लाह ताला मज़ीद इंशाल्लाह ताला आपके दिल को और आप के घर को हर हवाले से खुशियाँ और सुकून अता फरमाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चैनलों पे करने वाली गुफ्तगू नहीं है, लेकिन बंदा समझता है ये आर्टिस्ट हैं, ये काम कर रहे हैं, ये बड़े खुशहाल हैं, इनके पास गाड़ियाँ हैं, इनके पास पैसे, भाई ये तो ये है वो है। को उसका सफ़र तो देखो कहाँ से चला। वो मिट्टी, घट्टा, भूख प्यास, सोने की जगह नहीं है। लाहौर में आए, फिर यहाँ स्ट्रगल की है, फिर वो 30-35 साल लगे यहाँ पहुँचने के लिए। तो आज भी सफ़र में ही है एक साथ। तो आगे जब वो इंसान की औलाद अच्छी निकल आए, फर्मा बरदार निकल आए, तो वो सब कुछ भूल जाता, अपनी स्ट्रगल है, अपनी सब कुछ। तो फिर बंदा कहता है यार मैंने इतना किया अपने बच्चों के लिए, लेकिन इनको भी तो मेरे साथ कुछ अच्छा करना चाहिए।
सलीम, बहुत सारे सवाल थे मेरे पास, मगर उन नहीं कोई बात नहीं, हमने तो लोगों को एंटरटेन करना है, तो ये बस वैसे ही सैड हो गया। अगली बार के लिए रखते हैं। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और क्या कहूँ यार, है खुश रहें और इसी तरह लोगों में खुशियाँ बांटते रहें। क्या कहना चाहेंगे आखिर? आखिर में यही है बस कि आप खुश रहें, दौलत कमाएं, तरक्की करें, पाकिस्तान के लिए अच्छा सोचें, और अल्लाह ताला जो आपकी मंजिल है, अल्लाह ताला आप सब लोगों को वहाँ पे पहुँचाए। और सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला आपकी औलादों को फर्माबरदार बनाए, आपकी खिदमत करने वाला, आपकी रिस्पेक्ट इज़्ज़त करने वाला। किसी अच्छे से जोक से एंड करो। अच्छा ही मैं आपको कुछ सुना देता हूँ। एक है, बड़ी अच्छी एक गज़ल है, मैंने सुनी है गुलाम अली साहब की। सहमा सहमा डरा सा रहता है, जाने क्यों दिल भरा सा रहता भरा सा रहता है, काई सी जम गई है आंखों पर, सारा मंजर हरा सा रहता है। वाह। एक बार देख लूं तो उठता हूँ, जल गया सब जरा सा रहता है, सहमा सहमा डरा सा रहता है। वाह बस यही थी कहानी छोटी सी। वाह। नाज़रीन, अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा और इजाज़त दीजिए।